बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे तमाम अहबाब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं नाज़दारियाँ टीवी चैनल। अच्छा मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। दौर हाज़िर में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं जो कि पहले प्ले स्टोर पर दस्तयाब थी और धीरे धीरे उनको प्ले स्टोर से रिमूव किया जा रहा है। ये कर्ज़ा देने वाली एप्लीकेशंस जो हैं, अब ये कर्ज़ा देने वाली जो एप्लीकेशंस हैं, यहाँ से डाटा चोरी जो है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ये एप्लीकेशंस जो हैं वो आपका डाटा जो है वो अपने पास स्टोर कर लेती हैं। अच्छा, इस ज़मन में अब एक थोड़ी सी सीरीज़ चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो इसको 2 या 3 या मे बी 4 पार्ट्स इसके बन जाएंगे। पाकिस्तान में जो ज़्यादा मशहूर थी वो पीके लोन और बरवक्त एप्लीकेशंस रही हैं, जिनमें बहुत से अफराद ने इसे कर्ज़ लिया, जिसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत होती है और जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो अपने आइडेंटिटी कार्ड से अपने फ़ोन नंबर के ज़रिए पीके लोन या बरवक्त लोन जो है वो अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद उसको एक लाइव सेल्फ़ी जो है वो अपनी अपलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद कुछ रिव्यू के लिए चंद मिनट्स का टाइम होता है और कुछ को तो फ़ौरी मिल जाता है, कुछ को शायद 15-20 मिनट से लेकर 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और इस तरीके से आपको आपके इजी पैसा या जैज़ कैश जो भी आपने नंबर प्रोवाइड किया होता है उस पे आपको लोन दे दिया जाता है। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हैं और आप इनको इंस्टॉल करने के बाद ये बहुत सी परमिशंस मांगता है और जब आप उन परमिशंस को अलाउ नहीं करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके पास प्रॉपर वर्क, बल्कि प्रॉपर क्या, फिर भी ये वर्क नहीं करती हैं। मतलब आपको अगर इनको इस्तेमाल करना है तो आपको इनकी जो पॉलिसीज़ हैं या जो ये आपसे इजाज़त मांगते हैं, परमिशंस मांगते हैं, उनको आपको अलाउ करना पड़ता है या यस करना पड़ता है। उसके बाद होता क्या है, चूँकि आपके सेल फ़ोन के अंदर आपका गूगल अकाउंट अटैच होता है जिस पे आपके तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है और उसके बाद आपकी तस्वीर और जो आपकी वीडियोज़ हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ जीमेल पर मौजूद है। अब जीमेल पर हमारे पूरे सेल का डाटा जो है वो एक्सेस कर रहा होता है। उस पर अगर देखा जाए तो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट भी होती है, उसी जीमेल पर हमारे नंबर्स भी होते हैं और ये गूगल की एक एप्लीकेशन है फ़ोटोज़, वहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी पिक्चर्स यानी कि स्नैप्स और आपकी जो वीडियोज़ हैं वो भी वहाँ पर सेव होती हैं उस एप्लीकेशन के अंदर। जब आपको किसी को गूगल की एक्सेस देते हैं आप अपने, तो इट मीन्स आपके सेल पे जो जो काम गूगलाइज्ड है यानी कि जो जो काम जीमेलाइज्ड है वो सारा का सारा अगले बंदे के पास उसकी एक्सेस चली जाएगी और ये एप्लीकेशन जो है वो आपकी मुकम्मल एक्सेस कर लेती हैं। अब एक्सेस करने के बाद वो क्या करते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके सिस्टम में आपका डाटा स्टोर हो जाता है और जब उनका डाटा आपके सिस्टम में स्टोर हो जाता है तो वो बाद में आपको परेशान करते हैं जब आपने लोन वापस करना होता है या आप वापस नहीं करते या आपकी एक साथ देर से जाती हैं। उस पर भी अगली पार्ट में इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से आपके डाटा को एक्सेस करती हैं। ठीक है, ये लोन्स एप्लीकेशन ने आपके डाटा को एक्सेस कर लिया। इट मीन्स कि आपके सेल फ़ोन के अंदर जो आपकी मालूमात हैं, जो अहम मालूमात हैं, वो आपने एक थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसलिए कह रहा हूँ कि बरवक्त को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया। प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन अवेलेबल होती है, चाहे वो आपको एड्स दिखा के पैसा कमा रही है, मतलब वो एक लंबे अरसे से प्ले स्टोर पर मौजूद है, तो जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर रिलाई कर रही है, उसकी पॉलिसीज़ को रिलाई कर रही है, तो वो तो वैलिड होती है। जैसे आप ऑफिशियल व्हाट्सएप देख लें, अरसा दराज से वो चल रहा है, पहले दिन से अपलोडेड है, वो अभी तक चल रहा है। पीके लोन को भी हटा दिया गया था, फिर वो वापस अभी शायद अभी चंद दिन पहले मैं देख रहा था वो प्ले स्टोर पर अभी शो हो रही थी, लेकिन बरवक्त को हटा दिया गया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली पीके लोन को भी हटा दिया जाएगा। तो ये एक नाजायज़ तरीके से आपका डाटा चोरी किया जा रहा है, गो के आप उसको परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, गो के आप अलाउ कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशन को और ख़ुद उनको परमिशन दे रहे हैं कि भाई आ जाओ, हमारे पास डाटा की बहुत बहुत आते हैं, हमारा डाटा भाई जल्दी से लूट लो। ठीक है, हम उनको अपनी एक्सेस दे रहे हैं। अब ये एक्सेस अब अपनी मजबूरी से दे रहे हैं, किसी को अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है तो वो यहाँ से लोन ले रहा है कि यार चंद मिनट्स के अंदर आ जाता है, मैं अपना यूज़ करूँगा और बाद में इसको पे कर दूँगा। लेकिन ये बाद में जितना टाइम देते हैं, क्या उतने टाइम पे आपसे वापसी का तकाजा करते हैं, या जितना इन्होंने आपको सूद बताया होता है क्या उस सूद की उसी रेशो पर रहते हैं या आगे जाते हैं? तो सबसे पहले तो ये बात है कि सूदी कारोबार हमारे लिए वैसे ही
हराम है, सूद वैसे ही मुसलमान के लिए हराम है। और अब ज़ाहिर सी बात है कुछ लोगों की अपनी टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो लोन लिया, कुछ जैसे शादी के लिए, ब्याह के लिए, कुछ 100 मसाइल होते हैं, मकान के लिए कुछ लोग लोन लेते हैं और अपनी मजबूरियां बताते हैं कि शायद हम किसी से ले नहीं सकते थे तो हमने बैंक से रब्ता कर लिया। उस ज़मन में जो है हमारे उलमा वो बेहतर गाइड कर सकेंगे। मेरा टॉपिक वो नहीं है, मेरा टॉपिक फ़िल वक्त ये है कि सूद हराम है, ठीक है। अब आप किस मजबूरी में या कितनी मजबूरी में लोन ले रहे हैं वो आप उलमा से कंसल्ट करेंगे, वो आपको इस पर बेहतर गाइड कर सकेंगे। अगले पार्ट में इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको कि ये जो आपको रेशो देते हैं क्या उस रेशो के मुताबिक आपसे सूद काटते हैं, या जो डेट आपको दी जाती है कि इतने दिनों में आपने अपना लोन वापस करना है, क्या उतने दिनों का टाइम आपको मिलता है या उससे पहले ये तकाजा करते हैं, और फिर तकाजे के दौरान किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है हम ये भी जानेंगे। और जो इसकी 3rd एपिसोड होगी इसी लोन के हवाले से, ये इसका पहला पार्ट बना रहा हूँ, उसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको बता सकूँ कि अगर इन एप्लीकेशंस पर लोन लेने की आपको ज़रूरत पड़ ही गई है तो फिर हाउ टू अवेल, जिसमें डाटा भी चोरी ना हो। सबसे बेसिक हमारा मकसद है डाटा चोरी ना हो। वो लीगल तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका डाटा वाकई में ही एक नंबर नहीं जाएगा, एक तस्वीर नहीं जाएगी, एक भी वीडियो नहीं जाएगी, आपके सेल फ़ोन की कोई एक्सेस नहीं होगी, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की कोई एक्सेस नहीं होगी। वो भी एक तरीक़ाकार है, वो फिर 3rd पार्ट में आएगा। उसके लिए आपको इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक्स लाजमी करने होंगे और इसको शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे इस वीडियो पे 500 लाइक्स होंगे इंशाल्लाह इसका 2nd और 3rd पार्ट लाजमी तौर पे आ जाएगा। और 3rd पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें ये बताया जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त मैंने रख दी कि इस वीडियो पे 500 लाइक्स मुझे चाहिए, वो देंगे आप, फिर दूसरी वीडियो पे जाऊँगा, फिर 3rd पार्ट आएगा, दूसरी पे भी आपको छोटा सा टारगेट मिलेगा, फिर 3rd वीडियो पे जाऊँगा। जब 3rd का टारगेट पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से एक भी डाटा, यानी कि सिंगल इवन के इतना सा भी डाटा आपका ये एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर पाएंगी। उसके लिए वेट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।